ढेर सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि भैया हाफ ईयरली पेपर हिंदी क्लास 11th का मॉडल पेपर दिखाओ, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है आप ये मुझे बताओ। वीडियो के माध्यम से आप ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली बिल्कुल नए सत्र 2023-24 के लिए हाफ ईयरली क्लास 11th हिंदी कक्षा 11 हिंदी का कोड ए का ये मॉडल पेपर देखेंगे। अगर इसको सॉल्व करोगे लास्ट तक देखोगे समझोगे कि कैसे प्रश्न आते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा बच्चों आपको मिलेगा। देखिए ये यूपी बोर्ड का पेपर है। कहाँ का है ये बच्चों? ये यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, यूके बोर्ड मतलब उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता पेपर, इसी से मिलता जुलता सिलेबस होता है। तो यूपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी 3 घंटे 15 मिनट का पेपर 100 नंबर का पेपर होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इस मॉडल पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में कि प्रारंभ में जो 15 मिनट हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए, मतलब 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए आपको दिए गए हैं और 3 घंटे में आप इसे सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और पेपर कुल 100 नंबर का है। तो चलो देखते हैं हाफ ईयरली पेपर क्लास 11th हिंदी का। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। सेकंड वाला विकल्प सही है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रद्धा राम फुल्लौरी भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। इसके बाद पथ के साथी की रचना विधा क्या है? मतलब ये आत्मकथा है या संस्मरण है या रेखा चित्र है या जीवनी है? तो ये एक संस्मरण है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? मतलब हिंदी खड़ी बोली की रचनाएं किससे प्रारंभ हुई थी? तो 84 वैष्णवन की वार्ता खड़ी बोली की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। ठीक है, प्रारंभिक कृति मानी जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, शुक्लोत्तर युग के सुप्रसिद्ध आलोचक कौन है? शुक्लोत्तर युग के सुप्रसिद्ध आलोचक कौन है? तो ये हैं नंद दुलारे वाजपेयी। सी वाला ऑप्शन मतलब थर्ड वाला विकल्प सही है। सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर मिलने वाले हैं आपको। एग्जाम्स विद एमएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। यहाँ पर बच्चों आपको लगातार मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स, यूपी बोर्ड 10th 12th की तैयारी, 9th के हाफ ईयरली पेपर, 11th के हाफ ईयरली पेपर, सभी कुछ मॉडल पेपर यहाँ पर बच्चों मिलेंगे। तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करो और आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो अपने शहर या गांव का नाम। अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ये काव्य वाली जो काव्य साहित्य का इतिहास होता है वहाँ से प्रश्न है, द्विवेदी युग की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास है। कौन सी है बच्चों? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की सुप्रसिद्ध रचना है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो श्रृंगार काल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञे जी। सी वाला ऑप्शन से थर्ड वाला ऑप्शन, अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल बीसल देव रासों के रचनाकार हैं। इसके बाद है निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन हैं? तो कुंभन दास। इन 4 ऑप्शन में केशव दास, रविदास, भिखारी दास और कुंभन दास में कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों और देखते हैं वहां पर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3। 10 नंबर में आपको गद्य पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है। का और खा 2 देखो गद्यांश दिए हैं यहाँ पर बच्चों, का और खा। जो आपको अच्छा पैराग्राफ लगता है, जो आपने अच्छे से पढ़ा हो अपने गद्य में, अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य में जो आपने अच्छे से पढ़ा हो, उसके नीचे ये 5 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आपको देना है। इसे सॉल्व करने की ट्रिक बच्चों ये है कि 2-3 बार आपको अच्छे से पैराग्राफ पढ़ना होता है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके बारे में लिखना होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, 2-3 प्रश्न इसी गद्यांश के बारे में पूछे गए हैं और पाठ के लेखक और गद्यांश, पाठ और पाठ का नाम, पाठ एवं लेखक का नाम मतलब संदर्भ आपको लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। तो पाठ और लेखक का नाम अगर नहीं भी पता है, इन केस किसी बच्चे को नहीं पता है, तो बाकी प्रश्नों के उत्तर लिखता रहे और बाद में शायद उसको याद आ जाए।
तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। 2-3 बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ, रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे ये रेखा खिंची है, जितने भाग के नीचे ये रेखा खिंची है वो हो गया रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या करनी है, तो इसी पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ोगे तो इसी पैराग्राफ से इसकी व्याख्या आपको समझ आ जाएगी। तो का और खा आचरण की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और बोली को तो साधारण जीवन के चोचले हैं, यह आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये दूसरा गद्यांश है। कोई एक करना है आपको का और खा में से। प्रश्न संख्या 3 में 10 नंबर का ये प्रश्न है, आसान होता है बच्चों, कुछ नहीं करना है। पाठ और लेखक का नाम बताओ, रेखांकित अंश की व्याख्या बनाकर भी लिख सकते हैं। 2-3 बार पढ़ोगे, शब्दों को घुमा के, शब्दों को बदल के हम लिख सकते हैं। शब्द और वाणी का आचरण पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, इसी में देखो मिल जाएगा। वेदशास्त्र संस्कृत भाषा को जातियों को क्यों नहीं सिखा सके, इसी पैराग्राफ में मिलेगा। गद्यांश में प्रयुक्त गद्य शैली का को स्पष्ट कीजिए, तो शैली आपको बतानी। यही काम अब आपको प्रश्न संख्या 4 में काव्य के लिए करना होता है। काव्य मतलब कविता का अंश, काव्यांश या पद्यांश भी इसे हम कहते हैं। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। अब ये पैराग्राफ देखो, यहाँ पर इतना पद्यांश है, इसके पाठ और कवि का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश कहाँ है, ये नीचे की 2 लाइनें अंडरलाइन है, तो इनकी व्याख्या करना है। ज्ञान प्राप्त होने पर क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये भी इसमें बता दिया गया है। भाषा और एवं अलंकार का प्रयोग, कौन सा अलंकार है, भाषा कौन सी। पद्यांश का भाव स्पष्ट कर दो, पद्यांश को पढ़ो और उसमें बता दो कि क्या कवि कहना चाहता है। तो ये आप अपने चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ, तो ये 10-10 नंबर के जो 2 गद्यांश और 2 पद्यांश है, जिनमें से आपको एक एक करना है, ये आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो अथवा में ये वाला दिया था, प्रश्न संख्या 4 का खा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो ये सूरदास की रचना है, ठीक है, सूरदास के पद हैं शायद यहाँ पर, तो सूरदास इसके कवि हैं। पाठ का नाम आप लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है। जहाज के पंछी से क्या तात्पर्य है, पद्यांश की भाषा और अलंकार बता दो कि भाषा कौन सी है, अलंकार कौन सा है। दुर्मति क्या व्यक्त करता है। अब जीवन परिचय, प्रश्न संख्या 5 में बच्चों पूछा जाएगा का और खा में जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख। अब लेखक में भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास, किसी एक का लिखना है याद करके। और कवि में कबीर दास, जायसी या तुलसीदास, किन्हीं एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो कबीर दास साखी सबद रमैनी हो गया, जायसी हो गया पद्मावत, अखरावट, तमाम सारी रचनाएं। तुलसीदास विनय पत्रिका, रामलला, नहचू, कवितावली, गीतावली, आपको ढेर सारी रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, बलिदान कहानी का सारांश लिखो। यूपी बोर्ड में बलिदान पढ़ाया जाता है, बलिदान का सारांश 5 नंबर का नहीं आता, तो देखो अथवा में आकाशदीप कहानी के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है। अब स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। खंडकाव्य के नामकरण की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। खंडकाव्य के नायक या नायिका का चरित्र चित्रण, खंडकाव्य की विशेषताओं का उल्लेख, ये भी 5 नंबर का है। अब ये संस्कृत में देखो, प्रश्न संख्या 8 में संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं, 2 पैराग्राफ दिए हैं। देखो एक पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब करना क्या है, संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। मतलब संदर्भ आप लिखेंगे कि पाठ का नाम क्या है और फिर इसका आप हिंदी में अनुवाद करेंगे, लेकिन दोनों का नहीं करना है बच्चों, किसी एक का करना है आपको, किसी एक का ही करना है। अथवा लगा ना बीच में, तो किसी एक का करना है। अब यही काम आपको श्लोक में कर दिया जाता है संस्कृत में, कि किसी एक संस्कृत पद्यांश, मतलब 2 श्लोक दिए हैं बच्चों, एक ये 2 लाइनें दी हैं और 2 लाइनें ये दी हैं, तो ये किसी एक श्लोक का आप संदर्भ लिखेंगे, मतलब कौन से चैप्टर से, और इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे, हिंदी में अर्थ लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 9 में 4 प्रश्न दिए हैं, का खा गा 3 प्रश्न दिए, का खा गा घा 4 दिए हैं और 2 का उत्तर आप संस्कृत में लिखेंगे। अब ये 2 उत्तर आपके संस्कृत वाली बुक से पूछे गए हैं प्रश्न, तो आप अच्छे से चैप्टर के पढ़ के जाना। वियोग श्रृंगार अथवा रौद्र रस की परिभाषा 100 उदाहरण सहित लिखो। रूपक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण सहित लिखो। रोला अथवा इंद्रवज्जा छंद की परिभाषा 100 उदाहरण सहित लिखो।
ठीक है। तो ये वाला जो पेपर है बच्चों, ये आर्ट स्ट्रीम के बच्चों का है, ये सामान्य हिंदी नहीं है, हिंदी का पेपर है, आपको ये ध्यान रखना है। सामान्य हिंदी का पेपर भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहो। सभी सब्जेक्ट, क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट, हाफ ईयरली, ईयरली, 10th 12th के प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली, ईयरली, सब कुछ यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। एक विषय पर निबंध लिखना है 9 नंबर का, राष्ट्रीय एकता पर लिख सकते हो, खेल कूद और व्यायाम, कंप्यूटर, नई शिक्षा नीति, जनसंख्या वृद्धि, किसी एक टॉपिक पर 8 से 9 पेज का आप निबंध लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उपोषति का संधि विच्छेद, रामक्षेत्र की संधि क्या होगी, ठीक है, तत्व टीका का संधि विच्छेद क्या है, ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जो संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर से संबंधित हैं। इसके बाद नीचे है किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 2 वाक्यों का संस्कृत, हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए, तुम अब क्या करोगे, हमारा घर नदी किनारे पर है, वह कल घर गया था। तो ये पूरा पेपर हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं ये पेपर आपको समझ में आया होगा, आप इससे अपनी तैयारी को अच्छा बनाओगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी पेपर के लिए चैनल पर बने रहो। यहाँ पर ये देख सकते हैं हिंदी क्लास 11th का ये पेपर था कोड ए के साथ, इसको सॉल्व करो और अपनी तैयारी अच्छी बनाओ। सामान्य हिंदी, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सभी के पेपर ऑलरेडी हैं। पिछले सालों के भी पेपर पढ़े हुए हैं चैनल पर, उनको जाकर देख लो। और बाकी नए सेशन 2023-24 के पेपर लगातार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये एक मॉडल पेपर है बच्चों, ये एक मॉडल पेपर है, ये आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके सारे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके कुछ ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए। तो इससे आप अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हो। 2-3 मॉडल पेपर सॉल्व करके जाओगे तो अच्छा पेपर आपका होगा ही होगा बच्चों। लेकिन ये नहीं होता कि 100% कोई कह दे कि यही पेपर आएगा। आप पूछते हो कमेंट में कि क्या यही पेपर आएगा भैया, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। कभी कभी आ भी सकता है, लेकिन 100% तो कोई नहीं कह सकता कि किस कॉलेज में कहाँ पे कैसे पेपर आते हैं। ये एक मॉडल पेपर है, इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करके अपनी तैयारी आप अच्छी बना सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।